ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का आज के इस चैनल पे लाइव ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम आते हैं इस बिजनेस में आते हैं, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होती है। पहली चीज, हमारे सामने दो मुद्दे होते हैं। पहला, इस बिजनेस को हम क्यों करें और दूसरा है इस बिजनेस को हम कैसे करें। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं इन दोनों में से आपके तरफ से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किस मुद्दे पे पहले बात करेंगे, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए या इस बिजनेस को हमें कैसे करना चाहिए। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जब AWPL को ज्वाइन करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि सर मुझे फटाफट बता दो कि कैसे करना है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या जरूरी है, क्यों पे बात किया जाए या कैसे पे बात किया जाए। आपका क्या मत है मैं तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कैसे से ज्यादा जरूरी है क्यों। जब तक किसी आदमी का क्यों क्लियर नहीं होता तब तक वो कैसे पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। तो आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो क्यों पे बात करने वाले हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें या AWPL हम क्यों करें। इसी मुद्दे पे हम 1 घंटा बातचीत करेंगे आप लोगों से। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हम शुरुआत करते हैं आज की ट्रेनिंग की। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि अभी उठिए और अपने घर से दिल्ली चले जाइए। कितने लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं? जितने लोग आप लाइव देख रहे हैं, एक भी आदमी दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर नहीं है। जाना है तो क्यों जाना है, मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं तो सबको बोल रहा हूं अभी उठिए जाइए, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। क्योंकि जाना है तो क्यों जाना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल मोदी जी की एक रैली होने वाली है और उस रैली में जो व्यक्ति शामिल हो जाएगा उसको 50-50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अभी बताइए कितने लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा मानना है सारे के सारे लोग जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर हो चुका है, जाना है तो क्यों जाना है। अब ये सवाल खत्म हो जाता है, आप ट्रक से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर आपका क्यों क्लियर हो जाता है तो कैसे ना कैसे करके तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो आज जो हम बातचीत करने वाले हैं वो ये बातचीत करने वाले हैं कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग को हम क्यों करें, AWPL को हम क्यों करें। आज हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे एक एक करके। और आपको मेरा मानना है कि अगर आपके मन में कोई भी शंका सवाल होगा तो दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे पास मैंने कुछ टूल इकट्ठा किए हैं और एक एक टूल के माध्यम से हम समझेंगे, एक एक चीज के माध्यम से हम समझेंगे कि इस बिजनेस को हम क्यों करें। हो सकता है पहले आपने सुना होगा, लेकिन हम दोबारा से उसको सुनते हैं और अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास डायरी पेन है तो जरूर उसको नोट करना है कि किस तरह से, इसीलिए मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया है कि किस तरह से आप किसी को जाके समझा सकते हैं। क्योंकि जब हम फॉलोअप में जाते हैं, जब भी हम किसी के घर में प्लान देने के लिए जाते हैं तो वहां हमें बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो किस तरह से मैं समझा रहा हूं, किस तरह से आपको समझाना है, उसी तरह से आपको नोट करना है और उसको बात करना है। तो आज का जो सबसे पहला टूल है वो है जिसको हम बोलते हैं महंगाई का सफर। अब महंगाई के सफर की अगर हम बात करें तो आज तक आपने ये सुना होगा या कि महंगाई बढ़ रही है, सुना होगा, लेकिन आज सुना होगा नहीं। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि महंगाई कैसे बढ़ती है। बातचीत करते हैं। 1960 में जिसके
जिसके घर में 100 रुपए पर मंथ की इनकम होती थी, 1980 में ये बढ़ के हो गया 1000 रुपए पर मंथ। सन 2000 आया और ये बढ़ के हो गया 10,000 रुपए पर मंथ। आज 2020 चल रहा है और 2020 की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए महीने की हमारी जरूरत। यहां पर आप देखिए, हर 20 साल के अंदर महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। हर 20 साल के बाद, हम दोबारा रिपीट करते हैं, 1960 में एक परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए महीने की जरूरत पड़ती थी। 1980 में घर के खर्च को चलाने के लिए 1000 रुपए महीने की जरूरत पड़ती थी। सन 2000 आया और ये बढ़ के हो गया 10,000 रुपए। एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ती थी। और आप यहां पर देख रहे हैं, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जा रहा है, यानी 10 गुना महंगाई बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक आ चुका है। अब 2040 पे क्या होने वाला है? 2040 में फिर 10 गुना महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हर 20 साल में बढ़ रहा है, तो फिर महंगाई 10 गुना बढ़ेगी। और जब इस बार 10 गुना बढ़ेगी तो 2040 तक लगभग 10 लाख रुपए महीने की इनकम जरूरत पड़ेगी एक परिवार को चलाने के लिए। अगर हम 2030 की बात करूं, 2030 की बात करूं तो एक परिवार को चलाने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आखिर हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा धंधा कर रहे हैं कि आने वाले अगले 5 से 10 साल में आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीने होने वाली है। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो हमें भी बताइए, हम भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो सोचने की जरूरत है, आखिर हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमें 10 लाख रुपए महीना या 2030 तक 5 लाख रुपया महीना अपने परिवार को चलाने के लिए चाहिए। क्या है आप लोगों के पास? क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं? ऐसा कोई धंधा है आपके पास जो अगले 5 साल में 5 लाख रुपया महीना, अगले 10 साल में 5 लाख रुपया महीना और अगले 10 साल में 10 लाख रुपया महीने पे आप पहुंच जाए? क्या है आपके पास ऐसा रास्ता? नहीं है, मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इतने अमीर होते तो शायद आप मुझे लाइव नहीं देख रहे होते, ना मैं आपको बता रहा होता। हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद दीजिए कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप आ चुके हैं, जिस AWPL में आप आ चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं उनकी बात करूं तो यहां 2040 तक आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी अगले 20 साल बाद। लेकिन दोस्तों, अपने कंपनी CEO मिस्टर संजीव जी का मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा। AWPL का मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी इतनी बड़ी सोच है कि जो हमें 20 साल बाद 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। दोस्तों, आज की बात करूं तो AWPL हफ्ते में 1.5 लाख रुपया महीना बाइनरी और 3 लाख रुपया महीना रीपरचेजिंग इनकम, यानी 4.5 लाख रुपया हफ्ता, यानी 18 लाख रुपया महीना आज की डेट में दे रही है। अब आप लोग बताइए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। एक छोटी सी लाइन है, इस लाइन को ना काटना है ना इसको मिटाना है, इसको छोटी करना है। हम कैसे छोटी कर सकते हैं? क्या रास्ता है हमारे पास? ना इसको मिटाना है ना काटना है। अगर इसके बराबर में हम एक बड़ी लाइन खींच देते हैं तो ऊपर वाली लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। इस चीज से हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो महंगाई है ये कभी भी कम होने वाली नहीं है। अगर आज दाल का रेट 100 रुपया केजी है
तो 20 साल बाद 10 साल बाद 200 रुपए केजी होने ही होने। कोई भी सरकार आके महंगाई को कम नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब जब महंगाई को कोई नहीं कम कर सकता, ना हम और आप, कोई कितना भी बोले कुछ होने वाला नहीं, तो हमें ताकत कहां लगानी है? ताकत लगानी है दोस्तों अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर हम इनकम को बढ़ा लेते हैं तो हमारे सामने महंगाई छोटी हो जाती है, महंगाई दोगुनी साबित हो जाती है। तो दोस्तों हम लाख लाख धन्यवाद देंगे अपने संजीव कुमार जी का, अपनी कंपनी का, अपने ग्रेट अपलाइन का, कि जो सोच 2040 में 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, हमारी कंपनी ने आज ही वो लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आज हमारी कंपनी 18 लाख रुपए महीने की इनकम दे रही है। इतनी बड़ी पावर है हमारे साथ। अब आप लोग बताइए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा था पहला टूल कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, ये आपने देख लिया। अब हम दूसरी टूल पे बात करते हैं। टूल नंबर 2, इसका नाम है 4 साल AWPL। 4 साल हम AWPL से कहां तक जा सकते हैं, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? तो इस पे हम बात करेंगे अगले 4 साल में हम AWPL में सक्सेस कैसे हो सकते हैं, क्या तरीका है। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए एक फार्मूला है, एक सूत्र है। उस सूत्र पे हम बात करते हैं। पहला है A, B और C। जब भी इस बिजनेस में कोई आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आता है, AWPL में कोई आता है, तो एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर यहां पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, यहां पर लोगों को बुलाना पड़ेगा। A का मतलब होता है ऐड करना यानी कि जोड़ना, और B का मतलब होता है बनाना यानी कि बिल्ड करना। ज्यादातर लोग यही शिकायत करते हैं कि सर ये जोड़ने वाला काम है, ये बनाने वाला काम है और मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि ना आपको किसी को जोड़ना है ना आपको किसी को बनाना है, ये दोनों काम आपको करना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, लोगों से अपने अपलाइन को मिलाना है यानी कि कांटेक्ट कराना है। क्या काम करना है? ना आपको जोड़ने के चक्कर में रहना है ना आपको बनाने के चक्कर में रहना है। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, जो भी आपके पास जानने वाले लोग हैं, उसी अपलाइन से आपको सारे लोगों को कांटेक्ट करा देना है, मिला देना है, साथ में जाके मिला देना है। क्या ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर ये काम कर सकते तो आपके साथ क्या होने वाला है आप देखिए। अगर हम मिलाने की बात करें तो मान लेते हैं कम से कम 100 लोगों की, एक आदमी कम से कम 100 लोगों को तो जरूर जानता होगा। अब इन 100 लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं, नाम लिखते हैं, साथ में अपने अपलाइन के साथ जाके एक एक व्यक्ति को, इन 100 लोगों को हम प्लान दिखाते हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं इन 100 लोगों को मिलने में, प्लान दिखाने में कितने समय का वक्त लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कोशिश करे, प्रयास करे, तो 1 से 2 महीने में आराम से इन 100 लोगों को प्लान दिया जा सकता है। लेकिन मैं बोलता हूं 100 नहीं, 100 लोगों को 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, पूरा 1 साल। क्या 1 साल में इन 100 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है? अकेले नहीं, अपने सीनियर के साथ मिलके। क्या 1 साल में इन 100 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है? अगर सिर्फ 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आपका क्या मानना है कितने लोग आ सकते हैं? इन 100 लोगों को अगर हम प्लान दिखाते हैं तो प्रोडक्ट में इतना दम है कि लगभग 50% से ज्यादा लोग हमारे साथ ज्वाइन कर जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं 50% भी छोड़ दो, 40 भी छोड़ दो, 30% भी छोड़ दो, 20% भी छोड़ दो,
क्या 100 में से कम 10 लोग हमारे साथ आ सकते हैं? अगर 10 लोग आते हैं तो टोटल जो आपकी टीम होती है वो होती है 10 लोगों की। अब ये जो 10 लोग आए, ये दूसरे साल इनके साथ क्या करना है? ये जो 10 लोग दूसरे पहले साल में आए, ये भी तो काम करेंगे, ये भी तो काम करेंगे। इनकी भी 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है और इनके साथ भी आपको जाके प्लान दिखाना है। अगर ये 10 लोग भी 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, एक आदमी ऐसा होगा जो निकम्मा होगा, घर में बैठ के कुछ नहीं करेगा, और एक आदमी इनमें ऐसा निकलेगा जो 1000 की टीम बना दे। तो इन 10 लोगों के साथ एवरेज लेके चलते हैं, हमारे साथ 10-10 लोग ही आते हैं, तो आपकी टीम हो जाती है 100 लोगों की। टोटल टीम आपकी कितनी हो जाती है? टोटल टीम आपकी हो जाती है 100 लोगों की। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, ये जो आपके साथ 100 लोग आए, इनके साथ भी 10-10%, इनके साथ भी 10-10 लोग ही आते। एक व्यक्ति होगा 100 में जो कुछ नहीं करेगा, और एक व्यक्ति ऐसा होगा 1000 की टीम बना देगा, क्योंकि पांचों एंगलियां बराबर नहीं होती। एवरेज लेके चलते हैं कि इनके साथ भी 10-10 लोग आते हैं, तो आपके तीसरे साल की जो टीम बनती है वो बनती है 1000 लोगों की। और अगर मैं चौथे साल की बात करूं, इन 1000 लोगों के साथ 10-10 लोग आते हैं, तो आपकी टीम हो जाती है 10,000 लोगों की। अगर इस पूरी टीम को हम टोटल करते हैं, 10, 100, 1000, 10,000, ये टोटल करते हैं, तो ये टीम 11,000 से ज्यादा की हो जाती है। कितनी टीम हो जाती है? 11,000 लोगों की। और हमारे AWPL की बात करें तो इसका जो इनकम आती है वो कैसे आती है? जो बिजनेस चलता है वो 2:1 के हिसाब से चलता है, एक साइड में 2। अब जो 11,000 लोगों की टीम है, इसको एक साइड में हम 7,000 रखते हैं और एक साइड में हम 4,000 रखते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो इनकम निकल के आती है अगले 4 साल में 40 लाख रुपए, तो 11,000 को अगर 7,000 की टीम एक तरफ और 4,000 की टीम एक तरफ करते हैं, तो आपकी बाइनरी इनकम निकल के आती है, वो आती है 40 लाख रुपए। और 11,000 पे आपका 12 लेवल कंप्लीट हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां लेवल इनकम भी मिलता है, और 12 लेवल की जो इनकम है ब्लू डायमंड की, वो आपको जो लेवल इनकम निकल के आती है वो आती है 23 लाख रुपए। और इसके साथ आपको 12 लाख रुपए का कार फंड भी मिलता है। ये जो टोटल इनकम निकल के आती है, ये दोस्तों हो जाता है 75 लाख रुपए। अगर हम AWPL में दिल से पार्ट टाइम या फुल टाइम कैरियर बना के काम करते हैं और 4 से 5 साल हम लगाते हैं, तो आप 70 से 75 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर इसको हम एवरेज 4 साल में डिवाइड करें तो लगभग 18 लाख रुपया पर ईयर निकल के आता है। अगर इसको हम महीना में डिवाइड करें तो लगभग 1.5 लाख रुपया पर मंथ निकल के आता है। अब आप लोग बताइए, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि बगैर कोई लागत लगाए हुए सिर्फ पार्ट टाइम करके घर से एक परचेजिंग करके हम 1.5 लाख रुपया महीना या साल का 18 लाख रुपया पर ईयर कमा सकते हैं। ये दोस्तों इस बिजनेस की पावर है। दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं 18 लाख रुपए पर ईयर 4 साल में
लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन है अनुज शर्मा जी, मैं आपको बता रहा हूं पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके आप 4 साल में 18 लाख रुपया पर ईयर जा सकते हैं। लेकिन आज बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे ग्रेट अपलाइन अनुज शर्मा जी आज महीने का, अभी 4 साल से कम ही हुआ है, 18 लाख रुपए साल का नहीं भाई साहब, 18 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं इसी बिजनेस से। आप बताइए हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं बोल रहा हूं 4 साल नहीं, अगर 8 साल में भी अगर 10-5 लाख रुपए इनकम आ रही है तो आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी तरह नौकरी छोड़ें, ना नौकरी छोड़ना है, ना दुकान छोड़ना है, ना खेती। आप अपनी खेती करते रहो, आप अपनी नौकरी करते रहो, आप अपना दुकान चलाते रहो और उसके साथ साथ भाई साहब पार्ट टाइम इसको करते रहो। अगर 4 साल नहीं 8 साल में भी 18 लाख रुपए पर ईयर निकल के आ जाएगी तो आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपका क्या डिसीजन है? करना चाहिए तो करना चाहिए। तो जहां भी आप अपने घर पे हैं, ताली तो बजा नहीं सकते, हाथ में आपके मोबाइल होगा, लेकिन आप एक हाथ से ताली आप बजा लो। आज को जो तीसरा टूल है वो है सफलता को लेके। हर आदमी, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं सफलता क्या भला है? सफलता क्या चीज है? आप सफलता की क्या मीनिंग समझते हैं? सफलता की बात करूं तो आजकल सफलता लोग सीधा पैसे से समझते हैं। जिसके पास बड़ी गाड़ी, जिसके पास बड़ा बंगला, जिसके पास ज्यादा पैसे, वो व्यक्ति ज्यादा सफल। आजकल लोग गाड़ी, बंगला, पैसे, संपत्ति, इन चीजों से सफलता की कीमत लगाते हैं, सफलता का मतलब समझते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं हर व्यक्ति को क्या चाहिए? किसी को मकान चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। इसी के लिए सब सारे लोग भाग रहे हैं, सब लोग करोड़ों रुपए कमाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप करोड़ों रुपए के लिए भाग रहे हो, करोड़ों रुपए आपको अभी मिल जाएगा, अपना दोनों हाथ काट के दे दो, क्या कोई देने वाला है? नहीं दोस्तों। तो इसका मतलब यह है सफलता सिर्फ पैसे से आके नहीं जा सकती, सिर्फ पैसा ही सफलता नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। तो सफलता में क्या क्या चीजें होती हैं हम इसको एक एक करके समझते हैं। सफलता के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है संपत्ति, यानी कि रुपया पैसा। कोई एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है 5-7 साल का, उसको खिलौने चाहिए, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसको साइकिल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट बॉल चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होते होते 20-25 साल का हो जाता है तो उसके दिमाग में पैसे का कीड़ा काटना शुरू कर देता है। और जब किसी व्यक्ति को, क्योंकि जब उसके दिमाग में पैसे का विचार आया तो पैसे के लिए कुछ ना कुछ करेगा, चाहे वो नौकरी करेगा, चाहे धरना करेगा, चाहे कुछ भी करेगा। लेकिन जैसे ही किसी के पास 4 पैसे आने लग जाते हैं, तुरंत उसको समय की चिंता सताने लग जाती है। आप देखिए कितनी अजीब बात है, जब तक व्यक्ति बेरोजगार था तब तक उसके पास 24 के 24 घंटे का समय था, उसने कभी समय की परवाह नहीं की। लेकिन जैसे उसको 4 पैसे की नौकरी मिल जाती है, तुरंत उसको समय की चिंता सताने लग जाती है। कोई व्यक्ति फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, 12,000 रुपए उसको पर मंथ मिल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में यही बात चल रही है कि 12,000 के बजाय अगर 10,000 मिलता, लेकिन 12 घंटे के बाद अगर 6 ही घंटे की ड्यूटी होती तो कितना अच्छा होता। हम फौज में थे, हमारे दिमाग में क्या चलता था? हमारे दिमाग में यह चलता था कि 24 घंटे की नौकरी, इसके बजाय
अगर 12 घंटे की ड्यूटी होती, 8 ही घंटे की ड्यूटी होती तो कितना अच्छा होता। 6 महीने की छुट्टी होती, 6 महीने की ड्यूटी होती तो कितना अच्छा होता। यानी कि जब किसी के पास पैसे आने लग जाते हैं तो उसको समय की चिंता सताने लग जाती है, और जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति और समय दोनों चीजें मिल जाती हैं तो तीसरी चिंता सताने लग जाती है, स्वास्थ्य यानी सेहत को लेके। किसी अच्छी कॉलोनी में जाइए जहां डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत समय है, आप देखेंगे वो लोग सुबह शाम आपको वॉकिंग करते मिलेंगे अपनी कॉलोनी। लेकिन क्या हम और आप लोग वॉकिंग करने के लिए जाते? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी हम यहीं से अभी हम फ्री नहीं हुए, अभी यही दोनों चीजें हमें नहीं मिली। जिस दिन ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तब आदमी अपनी सेहत के प्रति सचेत होता है। और जब किसी व्यक्ति को ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो उसको अगली चिंता सताती है, सम्मान के लिए। जिनके पास संपत्ति है, समय है, सेहत है, वो लोग फिर सम्मान के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गरीबों में दान करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे समाज में उनका एक नाम हो, समाज में उनकी एक पहचान हो, समाज में लोग उनकी जयकारा करें। लेकिन क्या हम लोग दान कर रहे हैं? क्या हम लोग गरीब लड़कियों की शादी करवा रहे हैं? क्या हम मंदिर बनवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी हम यहीं तक नहीं पहुंचे, अभी हमारी सोच यहां तक नहीं पहुंची। और जब किसी आदमी को ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो उस व्यक्ति को अगली चिंता सताती है, सुरक्षा की। क्या चिंता सताती है? सुरक्षा की। जिनके पास संपत्ति है, समय है, स्वास्थ्य है, सम्मान है, वो लोग सुरक्षा के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? कहीं भी जाएंगे, जिनके पास पैसा है, समय है, सेहत है, सम्मान है, चारों चीजें जिनके पास है, उनको अब एक चीज चाहिए, सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा। खाना पीना बाद में, कहीं भी जाना होगा सबसे पहले सिक्योरिटी, खुद की, अपने परिवार की। कहीं भी जाएंगे बॉडीगार्ड लेके चलेंगे, कहीं भी जाएंगे घर में सिक्योरिटी लगाएंगे। और ये तो सिक्योरिटी लगाएंगे लगाएंगे, साथ में इसकी भी सिक्योरिटी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। तो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे उनकी लगातार इनकम आती रहे, यानी सिक्योरिटी के लिए वो चिंतित हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, एक सा को हमें पाने के लिए हमें 5 सा से होके गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी को पहले सम्मान दो, किसी बेरोजगार लड़के को बोलो कि तुम्हें रोज चौराहे पे खड़ा होके फूल माला से स्वागत करेंगे, वो बोलेगा भाड़ में जाए तुम्हारा फूल माला, मुझे तो 4 पैसे की नौकरी दे दो। उसको सम्मान नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन जब पैसा आने लग जाएगा तो समय चाहिए, समय आने लग जाएगा तो सेहत चाहिए, सेहत जब आने लग जाएगा, जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो सम्मान, और ये चारों मिल जाएंगी तो सुरक्षा। यानी एक सा को पाने के लिए हमें 5 सा से होके गुजरना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कंप्लीट सफलता। अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहिए चाहते हैं तो ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर 95% लोग या तो नौकरी में अपना करियर बनाते हैं। एक 20 साल का लड़का सबसे पहले सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, जब सरकारी नहीं मिलती है तो प्राइवेट नौकरी के पीछे भागता है, और जब सरकारी भी नहीं मिली, प्राइवेट भी नहीं मिली, तो खुद का धंधा खोलता है, खुद का बिजनेस शुरू करता है। तो हम चेक करके देखते हैं कि क्या नौकरी और बिजनेस में क्या हमें कंप्लीट सफलता मिलती है। चेक करें। पहला, नौकरी हो या बिजनेस हो, काम करेंगे तो हमारे पास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये WPL में आता है कि नहीं आता? आता है। तो नौकरी हो या बिजनेस हो, काम करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन क्या इस व्यक्ति के पास समय होगा? नौकरी वाला व्यक्ति समय बेच के पैसा कमा रहा है, बिजनेस वाला व्यक्ति समय खर्च करके पैसा कमा रहा है। दोनों व्यक्तियों के पास समय नहीं होगा।
जब इस व्यक्ति के पास समय नहीं होगा तो क्या अपने सेहत की देखभाल कर सकता है? जिसके पास समय नहीं है वो सेहत की देखभाल कैसे कर सकता है? हो सकता है ईश्वर की देन से उसका स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन समय की जिसके पास समय नहीं होता और जिसके पास पैसा या समय दोनों चीजें या दोनों में से एक चीज नहीं होती, वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर सकता। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नौकरी में 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे, तबीयत खराब है, लेकिन उस तबीयत खराब में भी ड्यूटी भाग के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रुक नहीं सकते, उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं। क्या नौकरी और बिजनेस में सम्मान है? नहीं है। मैं भाई साहब छोटी मोटी नौकरी की बात, दिन भर तो डांट खाएगा, कोई ना कोई तो बॉस होगा और दिन भर अपने बॉस की डांट खाएगा, गालियां खाएगा। मैं छोटी मोटी नौकरी की बात करूंगा, मैं बड़ी की बात कर रहा हूं। बड़ी नौकरी वालों के आजकल कहानी ये है कि उनको भी बड़े बड़े नेता होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बदतमीजी से बात करते हैं। बहुत सारे वीडियो आते हैं, हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली। बड़े लोगों का सम्मान नहीं, छोटे के तो हम बात ही नहीं करते। क्या सम्मान? क्या इनके पास सुरक्षा है? जो नौकरी में, खुद के धंधे में, क्या इनके पास सुरक्षा है? नहीं। अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया तो इनकम आनी बंद। यानी कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें हासिल नहीं कर सकता, जबकि एक व्यक्ति को सफल होने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में या AWPL में। क्या यहां पर हमें यह सफलता मिलती है? चेक करें। पहला, नौकरी हो या बिजनेस हो, काम करेंगे तो पैसा आएगा, और AWPL में भी काम करेंगे तो पैसा आएगा। आता है कि नहीं आता? आता है। जब हम AWPL में काम करेंगे पैसा आएगा, धीरे धीरे हमारी टीम बनेगी, और जब टीम काम करेगी तो हमारे पास समय भी होगा। आज हमारे ग्रेट अपलाइन है अनुज शर्मा जी, उनके पास समय है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन है विजेंद्र जी, उनके पास समय है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन है शिव कुमार जी, उनके पास समय है। यानी यहां पर जब टीम काम करती है तो हमारे पास समय भी होता है। अब जब हमारे पास पैसा है और समय है तो हम अपने सेहत की देखभाल कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास पैसा भी है, समय भी है, तो हम सेहत की देखभाल कर सकते हैं। चाहे सुबह योगा करें, चाहे शाम को योगा करें, चाहे पूरा दिन योगा करते रहें। जिसके पास पैसा और समय होता है वो सेहत की देखभाल कर सकता है, कोई मजबूरी नहीं। अगर हम सुबह उठते हैं, अभी तो ऐसा समय चल रहा है, जब हम सुबह उठते हैं कहीं जाना है, अगर लगता है हमारी तबीयत थोड़ी ढीली है तो हम दोबारा सो जाते हैं, लेकिन एक नौकरी वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। यहां पर सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? आप सारे लोग जानते हैं यहां पर सम्मान ही नहीं मिलता दोस्तों, राजाओं महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून जब मैं आया था एक व्यक्ति को नहीं जानता था, आज हजारों लोग हैं जो हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। एक शहर की बात नहीं करो, सैकड़ों ऐसे शहर हैं, किसी भी शहर में चले जाओ, आज ये जगह यहां दोस्तों राजाओं महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। दूसरी जगह तो आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, रिटायरमेंट आने के बाद एक बुक्का मिलता है। यहां तो भाई लाखों रुपए के फूल माला से स्वागत हो जाता है। एक आदमी 4-5 साल में कई लाख रुपए को फूल माला का स्वागत है, इतना ज्यादा सम्मान मिलता है। सुरक्षा, यहां पर जब कोई व्यक्ति काम करता है 4-5 साल में और 6 लाख रुपया महीना या कैपिंग 18 लाख रुपया महीना जो नहीं कैपिंग है, अगर वहां तक पहुंच सकता है तो अपने घर पे बॉडीगार्ड लगा सकता है, अपने बॉडीगार्ड लगा सकता है, घर पे सिक्योरिटी लगा सकता है। खुद की सुरक्षा है जब नेटवर्क हमारा काम करता है, यानी कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा बहुत सरल शब्दों में कि यहां पर 4 से 5 साल मेहनत करके एक आदमी ये सारी चीजें हासिल कर लेता है, जबकि यहां पर पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें हासिल नहीं हो पाती। अब आप लोग बताइए हमें काम कहां करना चाहिए, लेफ्ट साइड में
या राइट में काम करना चाहिए। आज हमारे ग्रेड, यहां पर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें हासिल नहीं हो पाती। आज हमारे ग्रेट गुरु अनुज शर्मा जी की बात करें तो 4 साल में ये सारी चीजें हासिल कर गए। आप लोग खुद सोचिए हमें कहां काम करना चाहिए। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा, शायद ज्यादा समझ में आ जाए। एक बार एक झाड़ी में छोटा सा खरगोश था और उस खरगोश को देख के एक गली का कुत्ता तेजी से उस झाड़ी की तरफ भागता है। खरगोश आगे भाग जाता है, कुत्ता पीछे पीछे भागता है। उस कुत्ते को दौड़ता हुआ देख के गली का दूसरा कुत्ता, दूसरा कालू उसके पीछे हो लेता है। उसको दौड़ता देख के गली का तीसरा कुत्ता, चौथा कुत्ता, पांचवा कुत्ता एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे। काफी देर दौड़ने के बाद जो सबसे लास्ट वाला कुत्ता भाग रहा है वो आगे से पूछ रहा है, आगे वाले से पूछ रहा है, भाई ये तो बता दो भाग क्यों रहा है? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो आगे वाले को देख के दौड़ रहा हूं। बोला उससे तो पूछो। बोला वो दूसरे ने बोला भाई मुझे भी नहीं पता, मैं तो आगे वाले को देख के दौड़ रहा हूं। बोला आगे वाले से तो पूछो। बोला वो भी मुझे नहीं पता, मैं तो आगे वाले को देख के दौड़ रहा हूं। फिर पीछे वाला कुत्ता बोलता है फिर तो फालतू में दौड़ा रखा है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बात। वो रुक जाता है, उसको रुक के देख के दूसरा रुक जाता है, पीछे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, धीरे धीरे करके सारे के सारे कुत्ते आधे रास्ते में रुक जाते। लेकिन जो पहला कुत्ता भागा था वो नहीं रुकता है, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। और आधे घंटे के बाद जब वो कुत्ता वापस आता है तो उसके मुंह के अंदर मरा हुआ खरगोश था। अब सारे कुत्ते देख रहे कि अरे मैं भी थोड़ी देर भागता रहता तो हमें भी खरगोश मिलता। लेकिन क्या वो कुत्ता किसी को खरगोश देने वाला है? नहीं। उसको खरगोश कैसे मिला, बाकियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोस्तों वो खरगोश को देख के दौड़ा था और बाकी जितने दौड़ रहे थे बिना खरगोश देखे दौड़े थे। दोस्तों ये उन कुत्तों की कहानी नहीं है, यही स्थिति आज तो हमारी हो गई है। जब हम टाई लगा के मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए तो जो आम आदमी देखते हैं, आम लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कितने पागल लोग हैं, सुबह से शाम तक कहां भागते रहते हैं। दोस्तों उनको समझ में नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा, उनको समझ में नहीं आता AWPL की ताकत, क्योंकि उनको हमें खरगोश दिख गया है, उनको खरगोश नहीं दिखा है। अब खरगोश क्या है दोस्तों? ये खरगोश है सफलता, कंप्लीट सफलता। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप अपने गली मोहल्ले में जाके पूछना किसी से जो रिटायरमेंट आ गए, 60 साल की नौकरी करके आ गए, क्या उनके पास ये सारी चीजें हैं? जाके एक बार पूछना, चेक करना। दोस्तों पूरी जिंदगी कहीं भी काम कर लो, दूसरी जगह, चाहे नौकरी कर लो, खेती कर लो, दुकान कर लो, कुछ भी कर लो भाई साहब, ये 5 सा एक जगह नहीं मिल सकता। और एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है AWPL जहां पर ये 5 सा एक साथ मिलती है, वो भी मात्र 4 से 5 साल में। अब आपको फैसला करना है कि हमें काम करना है कि नहीं करना। डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। अब आज जो मैंने बातचीत किया है वो 3 पॉइंटों बात किया है। पहला, महंगाई को लेकर हमने बात किया है। दूसरा, हमने 4 साल AWPL में क्या हो सकता है, और तीसरी चीज पे जो हमने बात की वो सफलता को लेके की कि कंप्लीट सफलता क्या है। मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं, जब इतनी सारी बातें पता चल गई हैं तो आप बताइए हमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब आप लोग काम करेंगे तो आपके सामने समस्या भी आएगी। क्या आएगी आपके सामने? समस्या भी आएगी। मैं AWPL की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के किसी भी काम की बात कर रहा हूं
क्योंकि काम और समस्या का चोली दामन का साथ होता है। दुनिया का कोई भी काम करेंगे तो समस्या आएगी। अब समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है काम छोड़ दो, समस्या खत्म। सबसे आसान तरीका क्या है? अगर आप काम कर रहे हैं, समस्या आ रही है, तो सबसे आसान तरीका है काम छोड़ दो, समस्या खत्म। जैसे उदाहरण के लिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, घुटने में चोट लग रही है, घुटने छिल रहे हैं। इस समस्या से बचने का आसान तरीका क्या है? इस समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है साइकिल चलाना छोड़ दो, समस्या खत्म। क्या सही है? दूसरा तरीका है उस साइकिल से 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 4 महीना संघर्ष करो और वो समस्या खत्म। तो 2 तरीके हैं दोस्तों, काम करेंगे तो समस्या आएगी। समस्या से बचने का आसान तरीका है काम छोड़ दो। दूसरा तरीका है उस काम से संघर्ष करो, समस्या खत्म हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी में एक कदम आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये WPL में क्या समस्या आ सकती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक ग्राफ के माध्यम से। आप है यू, अब आप है और आपका ड्रीम है। ड्रीम यानी कि अपने आपके सपने। जब कोई व्यक्ति AWPL में आते हैं तो उससे पहले हमारी सोच बहुत छोटी होती है कि 5-10 हजार की नौकरी मिल जाए, बस जुगाड़ हो जाए, ऐसी मेरी जिंदगी कट जाए। लेकिन हम जैसे AWPL में आते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि आप जगुआर खरीद सकते हैं, आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, यहाँ से 18 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। जब सारी और बहुत सारे लीडरों को कमाता देखते हैं, तो जब AWPL का प्लान आप देखते हैं तो आपके सपने बड़े हो जाते हैं। उन सपनों को पाने के लिए आप प्रयास करते हैं और जैसे ही आप अपने सपनों के लिए चलते हैं तो आपके सामने 2 समस्याएं आती हैं, 2 व्यवधान आते हैं। पहला परिवार और दूसरा समाज। जैसे आप AWPL में ज्वाइन करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे और जैसे आपके घर वालों को पता चलता है तुरंत आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता कि यहां से क्या हो सकता है, पता आपको है, घर वाले नहीं जानते। इस वजह से आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं और कई सारे लोग जैसे ही घर से विरोध मिलता है यहीं पर काम छोड़ देते हैं कि सर पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, भैया मना कर रहे हैं, किसी की वाइफ मना कर रही है। क्योंकि लोगों ने इस बिजनेस को नहीं किया, लोगों ने इस बिजनेस को नहीं देखा, आपने देखा। कई सारे लोग आते हैं यहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। कई सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जो यहाँ पर फाइट करते हैं, अनुज सर जैसे होते हैं फाइट करते हैं, महिपाल सर होते हैं फाइट करते हैं और यहां से घेरे को तोड़ के जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो दूसरा घेरा आपको मिलता है समाज का। जैसे आपके यार दोस्तों को, पड़ोसियों को पता चलेगा तो बोलेंगे और कोई धंधा नहीं मिला था, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, वो बर्बाद गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर बातें बताए। और कई सारे लोग यहां पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देते हैं कि ये फालतू का काम है। लेकिन कई सारे लोग मेरे जैसे, हमारे ग्रेट अपलाइन अनुज सर जैसे, हमारे ग्रेट अपलाइन शिव कुमार जी जैसे, हमारे ग्रेट अपलाइन मेहमान जी जैसे यहां पर भी संघर्ष करते हैं और इस घेरे को तोड़ के आगे निकलते हैं। जैसे ही ये दोनों घेरा तोड़ के आप अपने सपनों के नजदीक पहुंचेंगे, परिवार वाले भाग के इधर से और समाज वाले भाग के इधर से गले लगा लेंगे और बोलेंगे मैं पहले से जानता था मेरा बेटा तो जरूर कुछ करने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप शुरुआत करेंगे तो ये 2 समस्याएं आएंगी, ये 2 व्यवधान आएंगे, ये 2 ब्रेकर आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे।
और इनको आपको पार करना ही पड़ेगा। जितने लोगों ने पार किया वो अपने सपनों तक हैं, इनसे जूझना आपको पड़ेगा। मैं जूझूंगा, अनुसार जूझेंगे तो वो अपने सपनों तक पहुंचेंगे, आपको जूझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल सेम टाइम पे 2 बजे हम फिर मिलेंगे, आगे की बात करेंगे कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। आप डायरी मेंटेन कीजिए, आप नोट बनाइए, इन सारे टूल की आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आज की क्लास में ये जो 3 टूल के बारे में आपसे बातचीत हुई, इनमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, आपके क्या विचार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।